अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन वो मुनफरिद ड्रामा है जो कि कुछ दिन पहले तक अपनी पॉपुलैरिटी में, अपनी तारीफ में, अपनी पसंदीदगी में सबसे आगे था, सबको पीछे छोड़ चुका था। और फिर यकायक ऐसा हुआ कि बस चंद एपिसोड्स की बात हुई और एक दो एपिसोड्स में इस तरह की गलतियां हुई कि ये अब धड़ाम से नीचे गिरा है। पॉपुलैरिटी इसकी नहीं डाउन हुई अभी, चूँकि वो तमाम लोग जो कि इसको पहले देख रहे थे वो अभी भी देख रहे हैं। और अब वो बहुत सारे ऐसे लॉयल फैंस, ये पूरा जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि मुर्तसिम हया से शादी के लिए कैसे राज़ी हो गया, इसके बावजूद भी अभी भी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं कि शायद मीरब वापस आएगी। और कुछ ये कह रहे हैं कि यकीनन मीरब वापस आएगी और वो जो भी हालात बनेंगे, वो उसकी बेटी की तबीयत ख़राब हो या कोई और एंगल कहानी में डाला जाए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आगे कहानी में चलकर ऐसा एक सीन क्रिएट कर सकते हैं कि मीरब को खुद वापस आना पड़े। तो उन ऑप्शंस पर हम आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोस में तो बात करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि इश्क जैसे जज्बे की तौहीन आखिर इस ड्रामे में क्यों की गई है। ये नूरा मखदूम ने पहले मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री दिखाई, लोगों को बहुत पसंद आई। पहले वो उन्होंने एक वन साइडेड प्यार दिखाया, उस प्यार के बाद उसको मोहब्बत में ढलते दिखाया और थोड़े से बहुत माइनर से जो जज्बात थे वो मीरब के भी चेंज होते दिखाए। यानी ये भी टू साइडेड की तरफ मामला जाने ही वाला था। अभी ये दोनों तरफ से मोहब्बत पीक पर पहुंचने वाली थी। मीरब को भी शायद प्यार होने वाला था कि फिर एपिसोड नंबर 47 आ गई और सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। और मीरब की मोहब्बत तो दरमियान में रह गई। मुर्तसिम का जो प्यार था वो मोहब्बत में तब्दील हुआ और मीरब के जाने के बाद उसकी तलाश में वो इश्क तक पहुंचा। अब जब वो इश्क तक पहुंच गया था तो इश्क तो एक जुनूनी कैफियत का नाम है। इश्क में तो फिर बंदा अपने आप को भुला देता है। इश्क में तो बंदा सिर्फ जिसके इश्क में मुब्तला होता है सिर्फ उसको याद रखता है, उसके अलावा उसको कोई नज़र ही नहीं आता। लेकिन मुर्तसिम बहुत नॉर्मल अंदाज से उस दौरान भी बिहेव कर रहा था। सिर्फ उसके जो रोमांटिक सीन थे जिसमें वो थोड़ा सा एक देवदास वाली फीलिंग, एक मजनू वाली फीलिंग, वो शॉल ओढ़े हुए ज़रा थोड़े जब बख्तू से वो बात करता था, यानी जब वो अपने दिल की बात करता था, चूँकि इस दिल की बात उसे करते बख्तू से ही दिखाया गया इस ड्रामे में। कहीं कोई उसका दोस्त नहीं है। वो वैसे तो क्वालिफाइड बंदा है, वो अच्छी खासी इंग्लिश भी उस ड्रामे में बोल रहा है। अब वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कहाँ से उसने तालीम हासिल की, चूँकि आमतौर पर ये जितने भी वडेरे जागीरदार टाइप के लोग होते हैं बाहर से तालीम हासिल करके आते हैं। तो वो कहीं उसका कोई ऐसा दोस्त इस ड्रामे में नहीं दिखाया जो कि मुर्तसिम के साथ हो, जो उसके दिल की बात को समझता हो। तो बख्तू जो कि उसका सारे कारोबारी मामलात और जो उसके सारे उमूर देखता है, वो इस वक्त उसका राइट हैंड भी है और वही उसका दोस्त भी है। तो वो उससे जो बातचीत करता है उसके बाद तो लोगों ने मुर्तसिम को बहुत ऊपर उसको यानी नेक्स्ट लेवल पर देखने सोचना शुरू कर दिया था। यानी वो लोगों का आइडियल हो गया था। लेकिन जब उसने रजामंदी जाहिर की है, हया से शादी की, तो वहाँ से एक समझें कि लोगों के दिलों में एक एक जो कांच टूटता है ना, छक करके एक आवाज़ आती है, एक वैसे आवाज़ आई है। और एक दर्द लोगों ने उसमें महसूस किया है। यानी कि इश्क के जज्बे को नीचे मोहब्बत तक नहीं लाया गया, नीचे प्यार तक नहीं लाया गया, डायरेक्ट ज़मीन पर गिरा दिया गया। अब इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी गहरी सोच है नूरा मखदूम की, या कितना गहरा वो सोच सकती हैं। यकीनी तौर पर बिल्कुल भी नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल सिफ़र। बहुत ही सतही सोच के साथ ये ड्रामा लिखा गया। प्यार, मोहब्बत और इश्क का क्या उनके ज़हन में आइडिया है कि एक हया जैसा कैरेक्टर उन्होंने दिखाया जो कि एक साजिशी कैरेक्टर है, जो कि एक बुरी इंटेंट रखता है, जिसकी नीयत हमेशा से ही बुरी है, जो कि सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यानी कि यहाँ तक कि जान तक लेना चाहता है दूसरों की। लेकिन उसके साथ अच्छे से अच्छा हुए जा रहा है। और एक ऐसा शख्स जो कि दिल का साफ़ है, यानी मीरब, वो हर बात को मुंह पर कह देता है, वो लगी लिपटी नहीं रखता, वो मुनाफिक नहीं है, वो कोई साजिश नहीं करता, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो लोगों के हक़ के लिए खड़ा हो जाता है। उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, उसके माँ बाप बड़े पॉजिटिव हैं। वो बेचारी ज़िंदगी की मुश्किलात पर मुश्किलात देख रही है। और फिर एक मुर्तसिम है जो कि बड़ा एक कन्फ्यूजिंग सा, एक बहुत ही हाइप उसके कैरेक्टर की बनी और फिर उस हाइप को एक झटके में सिर्फ एक टीज़र प्रोमो ने, यानी एक सवा मिनट के एक क्लिप ने बिल्कुल ज़मीन पर गिरा दिया। तो अब देखते हैं कि अभी आने वाली एपिसोड में कहानी जाती किस तरफ है, किन वजूहात की बिना पर मीरब राज़ी हुआ है हया से शादी के लिए। और फिर ये शादी की तकरीब तक मामला जाता है, तो वो शादी अंजाम पाती है या नहीं पाती, या फिर उसको ऐन निकाह के साइन करने के वक्त रोकना पड़ जाता है और कोई ऐसा क्लाइमेक्स हो
जाता है कि वहाँ पर फिर कहानी तब्दील होती दिखाई दे। तो आने वाली वीडियोज़ में इस पर मज़ीद बात करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चूँकि ये एपिसोड जो अगली 2 आएँगी तेरे बिन की, ये अब इसका मुस्तकबिल तय करेंगी कि आगे इस ड्रामे ने किस तरफ जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।